हाय गाइस, वेलकम बैक टू पेप कोडिंग। इस वीडियो में देखने वाले हैं किस तरह एक कॉन्ट्रैक्ट में से किसी अकाउंट पर, किसी इथेरियम अकाउंट पर या किसी दूसरे कॉन्ट्रैक्ट में इथर सेंड किए जाते हैं। ठीक है, ये इस वीडियो हम सीखेंगे। ठीक है, इससे पहले यार हमने दो वीडियो करी थी, इससे पहले दो और वीडियो करी हैं। इसे रब करता हूँ। हाँ, एक वीडियो थी पेबल के ऊपर, दूसरी वीडियो थी कॉल बैक एंड रिसीव के ऊपर। ठीक है यार, ये दो वीडियो हम करके आए हैं ऑलरेडी। इन दोनों वीडियो में जो भी कॉन्सेप्ट मैंने आपको सिखाया था वो यार आपको अच्छे से आना चाहिए, तभी इस वीडियो में बताई गई बातें आपको समझ में आएंगी। ठीक है, मैंने इन दोनों वीडियो में आपको सिखाया था किसी एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर किस तरह हम ईथर डिपॉजिट करते हैं। ठीक है, किसी एक कॉन्ट्रैक्ट में हम ईथर डिपॉजिट करते हैं किसी अकाउंट से। ठीक है, किसी इथेरियम अकाउंट से किस तरह कॉन्ट्रैक्ट में ईथर डिपॉजिट किए जाते हैं, ये हमने आपको सिखा दिया था ऑलरेडी इन दो वीडियोज में। ठीक है, चलिए जी अब आगे बढ़ते हैं। तो तीन तरीके होते हैं मेरे पास, तीन तरीके होते हैं किसी अकाउंट में या किसी दूसरे कॉन्ट्रैक्ट में एक कॉन्ट्रैक्ट से ईथर भेजने के। यानी कि क्या कहना चाहता हूं मैं कहना चाहता हूं एक कॉन्ट्रैक्ट मेरे पास, इसके अंदर ईथर थे कुछ। ठीक है, इसके अंदर कुछ ईथर है। ठीक है, मैं चाहता हूं किसी अकाउंट में या किसी दूसरे कॉन्ट्रैक्ट में ईथर भेजना। ठीक है, तो मेरे पास क्या है, मेरे पास तीन तरीके हैं, इसके तीन वेज हैं, तीन फंक्शन है मेरे पास। वो तीन फंक्शन क्या है? पहला फंक्शन है यार सेंड, दूसरा फंक्शन है यार ट्रांसफर, तीसरा फंक्शन है यार कॉल। ठीक है, ये तीन फंक्शन होते हैं मेरे पास। अब इन तीन फंक्शन के बारे में जानेंगे। इन तीन फंक्शन से मैं आपको अकाउंट में सेंड करके दिखाऊंगा ईथर्स, और फिर दिखाऊंगा आपको कॉन्ट्रैक्ट में सेंड करके ईथर्स। ठीक है, चलिए यार शुरू करते हैं, इसको हटाते हैं, रब करते हैं। ओके, तो जी सबसे पहला फंक्शन है मेरे पास सेंड फंक्शन। सबसे पहला फंक्शन है मेरे पास सेंड फंक्शन। सेंड फंक्शन यूज करते हैं हम किसी भी एड्रेस पर, किसी भी एड्रेस पर ईथर सेंड करने के लिए। ठीक है, सेंड फंक्शन का यूज करते हैं। एड्रेस कोई भी हो सकता है, किसी भी अकाउंट का एड्रेस हो सकता है या किसी कॉन्ट्रैक्ट का एड्रेस हो सकता है। ठीक है, जब मैं एड्रेस की बात कर रहा हूं तो मेरा मतलब यहाँ पे किसी भी अकाउंट पर या फिर किसी भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के एड्रेस पर मैं किसी पे भी ईथर सेंड कर सकता हूँ सेंड फंक्शन का यूज करते हुए। ठीक है, चलिए यार, ऐसे मेरे पास ट्रांसफर होता है, ऐसे मेरे पास कॉल होता है, सब में थोड़ी थोड़ी वेरिएशन होती है। वेरिएशन क्या है वो बताने के लिए पहले सेंड फंक्शन एक्सप्लेन करता हूँ अच्छे से। ठीक है, चलिए जी, सेंड फंक्शन में यार क्या होता है, जब मैं इधर सेंड करता हूँ सेंड फंक्शन का यूज करते करके, तो मुझे क्या मिलता है रिटर्न में? रिटर्न में मुझे एक बूल वैल्यू मिलती है। ठीक है, जो कि कहती है ट्रू जब मेरी ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल हो जाती है, और फॉल्स जब यह ट्रांजेक्शन फेल हो जाती है। ठीक है, ये मुझे रिटर्न में मिलता है कब? जब सेंड फंक्शन का यूज करता हूं मैं किसी भी एड्रेस पर ईथर सेंड करने के लिए। ठीक है, सिंपल। अच्छा जी, और दूसरी बात यार, ये जो सेंड फंक्शन होता है ना, इसकी एक लिमिट होती है, इसकी एक लिमिट होती है। लिमिट क्या होती है? लिमिट होती है यार इसकी 2300 गैस की। ठीक है, इतने ही गैस के ऑपरेशन को परफॉर्म कर सकता है। मतलब क्या हुआ इस चीज का? यार देखिए, पहले इसको हटाता हूँ, इसको हटाता हूँ। तो इस बात का मतलब क्या हुआ? इस बात का ये मतलब हुआ कि जब भी हम इथेरियम प्लेटफॉर्म पर कोई भी ऑपरेशन करते हैं, तब क्या होता है, कुछ ना कुछ गैस हमें पे करनी पड़ती है। हर ऑपरेशन की, हर ट्रांजेक्शन की गैस पे करनी पड़ती है हमें। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, सेंड फंक्शन का यूज करके किसी एड्रेस पर क्या भेज रहा हूँ, ईथर भेज रहा हूँ। ठीक है, तो मुझे गैस पे करनी पड़ेगी। ठीक है, अगर वो गैस 2300 से ज्यादा है तो मेरा सेंड फंक्शन फेल हो जाएगा। सेंड फंक्शन फेल हो जाएगा, मुझे आ जाएगा एक एरर आ जाएगी आउट ऑफ गैस की, आउट ऑफ गैस की एरर आ जाएगी, और रिटर्न में क्या आएगा मेरे पास? फॉल्स आ जाएगा। रिटर्न में मेरे पास फॉल्स आ जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो गैस लिमिट है, जो गैस लिमिट है सेंड फंक्शन की, वो है 2300। एक इस तरह का मेरा ऑपरेशन हो रहा है, एक इस तरह का मेरा ऑपरेशन होता है जिसमें सेंड फंक्शन का यूज करके मैं कहीं पे ईथर सेंड कर रहा हूँ, मैं कहीं पे ईथर सेंड कर रहा हूँ जहां पे मेरी कॉस्ट लग रही है 2300 से ज्यादा। गैस की कॉस्ट मेरी इससे ज्यादा लग रही है। ठीक है, जहां ईथर सेंड कर रहा हूँ, तो जी वहां पे सेंड फंक्शन काम नहीं करता। ये इसकी लिमिटेशन है। ठीक है जी, और क्या लिमिटेशन है इसकी? एक और लिमिटेशन है इसकी। यार ये क्या करता है ना, अगर मेरी ट्रांजेक्शन फेल हो रही है, मेरी ट्रांजेक्शन फेल हो रही है, तो जितनी भी गैस गैस होती है ना, सारी की सारी यूज कर लेता है, सारी की सारी यूज कर लेता है। ऐसे नहीं होता कि गैस वापस कर देता है, रिवर्ट नहीं होता कुछ भी, कुछ भी रिवर्ट नहीं होता है। लिख देता हूं साइड में, कुछ भी रिवर्ट नहीं होता है। ठीक है, इसीलिए हमेशा सेंड को ना आप जब यूज करेंगे, वैसे तो सेंड को यार यूज ही नहीं करा जाता है, हम यूज करते हैं ट्रांजैक्ट को या फिर कॉल को, इन दो का ही यूज होता है अब। ठीक है, लेकिन अगर आप सेंड फिर भी यूज कर रहे हैं तो आप रिक्वायर के साथ ही यूज करिए, रिक्वायर के साथ ही यूज करिए। रिक्वायर में चेक कर लीजिए क्या जो ऑपरेशन करने जा रहा हूँ इसकी कॉस्ट इससे कम है या नहीं है। ठीक है, 2300 से कम है या नहीं है। अगर ऐसा नहीं होगा तो ट्रांजेक्शन तो फेल हो ही जाएगी और सारी की सारी गैस यूज भी हो जाएगी। ठीक है, और अगर उस फंक्शन के अंदर आपने स्टेट वेरिएबल के अंदर कुछ चेंज कर रखे होंगे, उस फंक्शन के अंदर जहां आप गैस सेंड कर रहे हैं, इथर सेंड कर रहे हैं, सेंड फंक्शन का यूज करके, वहां पे क्या होगा ना यार, वहां पे एक सेकंड इसको हटाता हूं, थोड़ा ज्यादा गंदा हो गया।
वहां पे ना अगर आप स्टेट वेरिएबल में कुछ भी चेंज कर रहे हैं, जहां भी आपने सेंड किया है ईथर सेंड फंक्शन का यूज करके स्टेट वेरिएबल को चेंज किया है, तो यार वो जो चेंज होंगे ना, ट्रांजैक्शन तो फेल होगी, ट्रांजैक्शन तो फेल होगी, ठीक है। स्टेट वेरिएबल में जो भी चेंज आएगा वो वैसा का वैसा हो जाता है, चेंज रह जाता है, ठीक है, चेंज रह जाता है ट्रांजैक्शन फेल होने के बाद भी, ठीक है। तो अगर मैं चाहता हूं कि रिवर्ट हो जाए, ये रिवर्ट हो जाए चेंज, तो मुझे रिक्वायर का यूज करना पड़ेगा, ठीक है। जब मैं सेंड यूज करता हूं तो मुझे रिक्वायर यूज करना चाहिए दो कारण की वजह से। पहली बात, स्टेट वेरिएबल में अगर कुछ चेंज हो रहा है इन केस ऑफ कि हमारा सेंड जो हमने किया इधर वो फेल हो गया है, तो रिवर्ट हो जाना चाहिए स्टेट वेरिएबल में। दूसरा यार क्या था कि मेरी गैस वापस हो जानी चाहिए, ठीक है, जितनी मेरी गैस बची है वो वापस हो जानी चाहिए, इसलिए हम रिवर्ट का रिक्वायर का यूज करते हैं कहाँ, सेंड फंक्शन के अंदर। जब हम सेंड फंक्शन का यूज करते हैं इधर सेंड करने के लिए, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। ये सारी बातें बोल गई यार, इसे लिख लेना, ठीक है, इसे सब लिख लेना अच्छे से, दोबारा से वीडियो को पीछे करके यार जाना, और जो सारी बातें बोली उन्हें अच्छे से लिख देना, कहीं मिलेगी नहीं ये बातें, ठीक है। साइड में लिख देता हूँ थोड़ा सा, सेंड 2300 गैस, ठीक है, रिटर्न क्या करता है, बूल वैल्यू, ठीक है, सक्सेस के लिए ट्रू, फेलियर के लिए फॉल्स, ठीक है। एंड हमें यूज करना चाहिए रिक्वायर का जब भी हम सेंड फंक्शन का यूज कर रहे हो इधर सेंड करने के लिए किसी भी एड्रेस पर, ठीक है। और क्यों करना चाहिए, दो कारण की वजह से। पहला कारण है स्टेट वेरिएबल में अगर कुछ चेंज हो रहा होगा तो रिवर्ट हो जाएगा, ठीक है, अगर रिक्वायर का यूज करता है। दूसरा कारण ये है कि गैस जो बची होगी हमारी, फेल होने के बाद जो भी गैस बची होगी हमारी, वो गैस भी वापस आ जाएगी हमारे पास, ठीक है, गैस कॉस्ट भी वापस आ जाएगी। चलिए यार समझ गए, सेंड का ये था सारा कच्चा चिट्टा, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं ट्रांसफर के बारे में, ठीक है। तो ट्रांसफर फंक्शन जो होता है, ट्रांसफर फंक्शन जो होता है, इसमें क्या होता है, इसमें भी गैस की लिमिट होती है 2300 गैस की, ठीक है। पर इसमें क्या होता है, कुछ भी रिटर्न नहीं होता, इसमें कुछ भी रिटर्न नहीं आता हमारे पास, कुछ भी बूल वगैरह कुछ भी रिटर्न नहीं आता है। पर इसमें क्या खासियत है, कुछ खासियत होगी तभी तो ट्रांसफर का यूज करते हैं हम सेंड के ऊपर, ठीक है। इसकी खासियत क्या है, ये रिवर्ट कर देता है चेंजेस को अगर ट्रांजेक्शन फेल हो जाती है खुद में खुद, हमें रिक्वायर की यूज करने की जरूरत नहीं है, हमें रिक्वायर वगैरह यूज करने की जरूरत नहीं है, खुद ही रिवर्ट कर देता है सारे चेंजेस को, ठीक है। या जो गैस बचती है उसे भी रिवर्ट कर देता है, ठीक है, उसे भी वापस भेज देता है हमारे पास ही, ठीक है। तो इसके पास ये इनबिल्ट होता है, ये रिवर्ट वाली फंक्शनलिटी इसके पास इनबिल्ट होती है ट्रांसफर के पास। बस इसके पास क्या कॉमन होता है, सेंड और इसके अंदर 2300 गैसेज वाली चीज, ठीक है। चलिए जी, तो ये ट्रांसफर के बारे में बात हो गई। अब इसके बाद बात करते हैं हम कॉल के बारे में। कॉल का यूज करके अगर हम इथर सेंड करते हैं किसी भी एड्रेस पर, तो यार हमें ना खुद गैस लिमिट बतानी होती है, ठीक है। इसमें गैस लिमिट हम डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा यार ये दो चीजें रिटर्न करता है, ये दो चीजें रिटर्न करता है। पहली यार बूल वैल्यू, ठीक है, ट्रू फॉल्स देगा अगर सक्सेस हुआ या फेलियर हुआ है, ठीक है। दूसरी चीज रिटर्न करता है यार बाइट में कुछ डेटा, ठीक है। एक सेकंड थोड़ा मिटाना पड़ेगा इसे, बाइट में कुछ डेटा, ठीक है, ये रिटर्न करता है जब हम कॉल का यूज करते हैं इथर सेंड करने के लिए, ठीक है। इस चीज को सही से लिख देता हूं मैं, इस चीज को सही से लिख देते हैं। जब भी कॉल का यूज करेंगे, ठीक है, जब भी कॉल का यूज करेंगे तो गैस लिमिट हम सेट करेंगे, ठीक है, बाय अस, ठीक है। और दूसरा चीज क्या है, ये बूल रिटर्न करता है और हमें देता है साथ के साथ बाइट भी रिटर्न में, ठीक है। बाइट भी रिटर्न, बाइट में क्या होता है, डेटा होता है कुछ, हमें डेटा रिटर्न करता है और बूल भी रिटर्न करता है। बूल किस लिए, ट्रू फॉल्स के लिए, और बाइट किस लिए होता है, कुछ उसमें डेटा होता है, ठीक है, हमें कुछ काम नहीं है डेटा का, ठीक है, अभी उसमें जाने की जरूरत है नहीं, ठीक है जी। हमें दो चीजें रिटर्न करता है, पर इसमें नुकसान क्या है, इसका कुछ नुकसान तो होना चाहिए ना यार, कुछ तो होगा नुकसान। जैसे ट्रांसफर में नुकसान क्या है, 2300 गैस की लिमिट है, ठीक है। इसमें नुकसान क्या है यार, इसमें नुकसान ये है जो सेंड में था, क्या था, हमें रिक्वायर यूज करना पड़ता है यार, हमें इसमें रिक्वायर यूज करना पड़ता है, ठीक है। हमें रिक्वायर यूज करना पड़ता है क्यों, क्योंकि रिवर्ट नहीं करता चेंजेस को, ठीक है। जो दिक्कत हमें सेंड में थी ना, रिवर्ट वाली, ठीक है, अगर स्टेट वेरिएबल में कुछ चेंज कर दिया या फिर जो गैस बची है फेलियर के केस में, ट्रांजैक्शन फेलियर के केस में हमें वापस नहीं होगी, ठीक है। तो ये इसका कॉल का ड्रॉबैक है, ठीक है, जो कि सेंड का भी था, समझ गए। बस सेंड से क्या इसमें अच्छा है, इसमें अच्छा है गैस की लिमिट हम खुद सेट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए जी, इसलिए हम क्या यूज करते हैं, जनरली हम यूज करते हैं कॉल का या फिर ट्रांसफर का, किस चीज के लिए, सेंड करने के लिए ईथर का, ठीक है जी, इस बात का ध्यान रखना। चलिए यार, तो यार मैं सोच रहा हूँ ये वीडियो काफी लंबी वैसी हो गई है, अगली वीडियो से कोड करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसके अंदर कोड करके दिखाऊंगा आपको दोनों चीजें, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय।